अब मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि हम सभी के प्रेरणापुंज डॉक्टर श्री संजय जी बियानी महोदय के व्यक्तित्व के बारे में यही कहूंगा कि मानव की लघुता भली नहीं देव सा मान, मानव की लघुता भली नहीं देव सा मान, लघुता में ही मनुज की गुरुता का गुणगान। ऐसे महनीय व्यक्तित्व के धनी हमारे मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप अपने मार्मिक उद्बोधन व आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। सादर आमंत्रित है मुख्य अतिथि महोदय। आज एक शानदार शाम आप सब लोग यहाँ आए और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भाई साहब उत्साह कितना है हमारी ज़िंदगी में। और बाला साहब ने जैसे बताया कि पॉजिटिव कितना सोचना आता है। तो आज चूँकि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीचर है, गुरु है, बजा लीजिए ताली एक बार मचक के, क्योंकि जब ताली बजाते हैं ना तो कुछ होता है, कुछ हिलता है, क्योंकि एक इंसान की जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी शख्सियत है। और मुझे तो लगता है किसी विद्यालय और किसी महाविद्यालय का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि एक इंसान में छुपी हुई क्षमताओं को बता देना, उसे उसका एहसास करा देना। और मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग इस क्षमता को जाने बिना इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस इंसानी क्षमता को जाने, समझे और आगे बढ़े। मैंने तो देखा है कि भाई मैं पिछले 30 साल से एजुकेशन में ऊपर मैंने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं नौकर बनते हैं। और मुझे लगता है जितने भी एंटरप्रेन्योर जिन्होंने हजारों लोगों को नौकरियां दी, उनके पास बहुत ज़्यादा क्रेमिंग वाला नॉलेज नहीं होता। मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है और बहुत ज़्यादा किताबी हो जाता है वो तो शायद वो मिस्टर चतुर हो जाता है। रेंचो बनने के लिए तो कुछ और ही करना पड़ता है, ताली बजानी पड़ती है। मैंने भी यहाँ पे बहुत से रेंचो देखे हैं जो बहुत जिन्होंने डिबेट, जिन्होंने डांस, जिन्होंने अपनी टीम को लीडरशिप दी, जो खेलों में आगे बढ़े। बच्चों कभी ये मत समझ लेना कि सिर्फ पढ़ाई जीवन का एक मकसद है। ये पढ़ाई में कभी नंबर कम आ गए तो हम पीछे रह गए। जिंदगी बहुत बड़ी है। क्योंकि आप लोग आजकल बहुत बुद्धिमान हो गए और लॉजिक से सारी बातें करते हो, तो कुछ लॉजिक से कुछ साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि हम क्या हैं और हमारी क्षमताएं क्या और हम उन क्षमताओं का कितना इस्तेमाल करते हैं। जानना चाहते हैं क्या? जानना चाहते हैं क्या? तो बजाओ ना ताली, क्या सोए हुए हो? मुझे तो लगता है होश में आना जीवन है और इंसान बेहोश हुआ जा रहा है। कोई पी के बेहोश है, कोई वैसे ही बेहोश है। होश में रहना ही जीवन है। अवेयरनेस, होश को बोलते हैं अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना। जिसकी चेतना का स्तर हायर है वही एम्प्लॉयर बनने वाला है, जिसके चेतना का स्तर लोअर है वो एम्प्लॉय बनेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर बनने के लिए आगे देखना पड़ता है। और मैं चूंकि वैश्वरी समाज के इस ऑडिटोरियम में आज खड़ा हूं, पर आज हमारी युवा पीढ़ी को हम पैकेज लेना सिखा रहे हैं, नौकरी लेना सिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आदमी के चेतना का स्तर ऊपर बढ़ जाता है, जैसे मैं आज आया तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत अच्छे मंत्र किए जा रहे थे। हमें भी नहीं पता ये मंत्र क्यों करते हैं। हर मंत्र का मतलब है चैतन्यता को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ, होश में रहो। आपके दाएं बाएं चारों तरफ क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया, और आप क्या कर रहे हैं इस समय, और आप कहाँ जाएंगे उसका पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आज एनुअल फंक्शन है और मैंने भी जब ये 30 साल से अपनी एजुकेशन और एकेडमिक यात्रा को पूरा किया तो मुझे पता चला सक्सेस 80% सक्सेस तो सिर्फ दो ही बातों से तय हो जाती है जिसमें स्कूल और कॉलेज में सबसे कम ध्यान दिया जाता है, एक्सेप्ट एमपीएस, एक्सेप्ट एमपीएस। फिर मैंने एक बोर्ड जो सिलेबस बनाता है जिसको हम नॉलेज कहते हैं, जिसके लिए लोग ट्यूशन के लिए मारे मारे फिरते हैं और कोटा में जाकर बहुत ज्यादा अध्ययन और बहुत ज्यादा क्रैमिंग और बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर करते हैं। ये नॉलेज तो जिंदगी में सिर्फ 5-10% ही काम आता है। ये मेरा अपना रिसर्च और मैंने हजारों लोगों से बात करके ये बात को समझा। और ये जो स्किल एजुकेशन की बात करती है ये भी 5% की काम आती है। और ये जो डिसिप्लिन की बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा 10% काम आता है। तो ये 80% एजुकेशन क्या है जो बहुत जरूरी है, जिसको समझा जाना जरूरी है। 40 नंबर मिल जाते हैं। आपका भाई साहब एटीट्यूड कैसा है? क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से चीजें बनती है
और नेगेटिव एटीट्यूड से चीजें बिगड़ती है, और एक ही एनर्जी से कंस्ट्रक्शन में होता है। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों आप में से बताओ पिछले 10 दिन में या पिछले 1 वीक में कोई एक ऐसा बच्चा जिसने कंप्लेंट ना की हो, जिसने शिकायत ना, को देखते हैं वही हम बन जाते हैं। किसी को गाली भी देनी हो तो पहली गाली को फील करना पड़ता है, और उस गाली के नकारात्मक एटीट्यूड को पहले जीना पड़ता है, तब वो बाहर निकलती है। इसलिए मैं आज ये बताना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में रेंचो बनना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात पे विचार करना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। जैसा अभी बाला साहब ने भी कहा, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप इस दुनिया को बदल कर जाओगे। बजा लो ताली, क्योंकि मैं चाहता हूं जागो, क्योंकि मैं भी इधर से बोल रहा हूं, यहां से नहीं बोल रहा, यहां से भी नहीं बोल रहा, यहां से बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि पढ़ना एक बात है, बोलना एक बात है, सुनना एक बात है, लेकिन समझना अलग बात है, लेकिन जानना उसके बाद भी अलग बात है, और हो जाना तो एक ही अलग ही बात है। एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, पर जानना तो यहां से होता है, समझना यहां से होता है। और जानने से जिंदगी बदलती है, समझने से भी नहीं। बुद्धि की हैसियत नहीं, बुद्धि काटती है, बुद्धि घरों में तनाव लेकर आती है, बुद्धि कोर्ट में तलाक लेकर आती है, लेकिन प्यार यहां जागता है, प्यार माँ के पास होता है, प्यार सृजन करता है, और उसकी बात ही हम नहीं करते। मुझे लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा, जिससे 40% बच्चों को अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरा एटीट्यूड कैसा है। हर बच्चे को अपने माँ और बाबूजी से पूछना चाहिए कि बताओ मुझे एटीट्यूड में कितना नंबर देते हैं, मेरा एटीट्यूड कितना है। अपनी मैट्रिक्स बनाइए, नॉलेज, स्किल, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, और बाकी जो 40 नंबर बचते हैं, वो 40 नंबर बचते हैं कि जीवन में उत्साह कितना है भाई साहब, एंथुसियाज्म, जो पंजाबियों में बल्ले बल्ले में नजर आता है, वो कितना है भाई। जिसमें उत्साह ही नहीं है, वो क्या बढ़ेगा, क्या कर लेगा वो आगे। चेक करिए, मेरे को लगता है कि एमपीएस में बहुत सारे मिरर लगाने चाहिए, और हर बच्चा उस मिरर में देखे मुस्कुरा रहा हूं कि नहीं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट को दूसरा देखता है, आप देख ही नहीं पाते। आप तो सिर्फ एक ही टाइम देखते हैं जब अपनी सेल्फी खिंचा रहे होते हैं। मुझे लगता है सेल्फी नहीं, आप हर समय सेल्फ अवेयर हो जाओ, कॉन्शियसनेस में आ जाओ, चेतना में आ जाओ, और जिंदगी का मकसद और जिंदगी का पर्पस और अपना इंट्रोडक्शन पता लग जाए, तो अभी शख्सियत बदल जाए। आप हर समय मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, पहले आपका चेहरा देखा जाएगा, आपकी चाल देखी जाएगी, आपकी आंख की शिद्दत देखी जाएगी, आपका कन्विक्शन देखा जाएगा, आपकी डिग्री बाद में देखी जाएगी। तो मेरा मानना है कि उत्साह बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एटीट्यूड बनाने पे काम होना चाहिए। और आज चूंकि एक मंत्र की बात हो रही, तो मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं आज एक जो मंत्र जो आप हमेशा बोलते हैं, जो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोला जाता है, पर मैं जब जाता हूँ तो मेरे को इतनी सुंदर बात जो ऋग्वेद में लिखी हुई है, और इस बात का मतलब भी पता नहीं, और बच्चे मिस्टर चतुर की तरफ बोले ही बोले जा रहे हैं, उन्हें खुद को पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ऐसी हमारी पढ़ाई हो गई है, हम क्रैमिंग करने लगे, और जो जितना ज्यादा क्रैमिंग करता है उसे उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं, और वो उतना ही ज्यादा उन नंबर को खोने का डर उसको सताता है। उस सोसाइटी को फेस करने का उसका दिल घबराता है, कैसे फेस करूंगा, क्योंकि उसका मन जानता है ये मैं जानता नहीं हूं, बस मैं इसको रट गया हूं, इसको मैं पढ़ लिया हूं, इसको मैं क्रैम कर लिया हूं। इसलिए मुझे लगता है अगर जिंदगी में डर से जो बाहर निकल गया वो जीतेगा, और डर से वही बाहर निकलेगा जो समझेगा भी नहीं, बल्कि उस चीज को जी लेगा और जान लेगा और हो जाएगा। तो एक मंत्र जो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे को 5 मिनट का समय, गट्टानी साहब 5 मिनट का समय मिलेगा, एक मंत्र जो आप अक्सर बोलते हो उसका मतलब बता दो, जो कि उसे पॉजिटिव एटीट्यूड से संबंधित है, जिसको ऋग्वेद की, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में वेद की सबसे बड़ी ऋचा समझी गई है। हम बोलते हैं ओम। ओम का मतलब होता है शून्यता, चैतन्यता, शिवा, शिव, महेश, ओम। भू, धरती, भूर, धरती से ऊपर, स्व, नक्षत्र, धरती, धरती के ऊपर नक्षत्र, धरती के नीचे ओम, भू, भुव, स्व, तत्, ऐसे जो सब जगह जो एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, चैतन्यता के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, धरती पे, पाताल में, आकाश में, उस ओम, उस अवेयरनेस, उस चेतना, तत् सवितु, वो जो सूर्य के समान है, आप भी में भी सूर्य है,
क्योंकि आपकी सूर्य की एनर्जी आप लेकर बैठे हैं। हर एक पेड़ में भी सूर्य है चेतना के रूप में। उस तत् सवितु उत तत् ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यम, उस चेतना, उस अवेयरनेस, उस ईश्वर का वर्ण करना चाहता हूं भर्गो, जो मेरे पापों का नाश करे, जो मेरी नेगेटिविटी को खत्म करे। निश्चित मानिए नेगेटिविटी के कारण ही आपका जन्म मिला, और आपके जन्म के बाद आपके जीवन का मकसद ही इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके, इस तमस को खत्म करके सत्व में बदलना आपके जीवन का मकसद है। उसे मैं वर्ण करना चाहता हूँ जो मेरे पापों का नाश करे भर्गो, और मुझे देवता बना दे। जैसे भी बात चली थी, देवश्य की तरह मुझे देने वाला बना दे, मांगने वाला ना बनाए मुझे। देवश्य धीमी उन्हें वर्ण करना चाहता हूँ, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर के तमस को खत्म करके मुझे रजस के गुण से सरोबार करे। देवश्य धीमी धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे ईश्वर, ऐसी अवेयरनेस, ऐसी चेतना को मैं सुबह सुबह प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अरे जब सोच के समझ के बोलेंगे तभी तो परिवर्तन आएगा। पर मंत्रों में तो फिर भी ऐसी ताकत होती है, जैसे ईश्वर का नाम ले लो आप भाई साहब। मैं बहुत पढ़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा के बाद 2 सब्जेक्ट में पीएचडी और 4-5 कोर्सेज के अंदर मास्टर्स, एमबीए, एमकॉम, ये सब डिग्रियां लेने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि यार जिंदगी तो इतनी आसान थी, और ये क्या क्या पढ़े जा रहे थे। और मैंने देखा कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो पुराने कर्म के प्रारब्ध के कारण, और हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे बाबूजी, इन सब ने एक काम करते हैं जो हम लोग भूल गए, और वह है हमारी नेगेटिविटी को खत्म करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, जो मैंने बाद में समझा। काश मैं पहले समझ जाता। और इसलिए चूंकि आज पेरेंट्स है तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, खाली समय मिलते ही हमारे दिमाग में नेगेटिव एनर्जी, हमारे विचार और थॉट्स घूमने लग जाते हैं। जैसे ही आप खाली समय होते हैं, कार में चला रहे होते हैं, आपके टेंशन में आप लोग बढ़ जाते हैं, जबकि उस समय का सदुपयोग होना चाहिए। और वो उसको कहते हैं हमारे ट्रेडिशन में नाम जप। नाम जप, राम का नाम नहीं लिया जाता हमसे, कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता। हम लोग बेवजह इधर उधर की बातों में घूमते रहते हैं, जबकि भविष्य आपके हाथ में नहीं है। आप व्यर्थ चिंता करते हैं। जिस चीज की आप चिंता करते हैं उसकी संभावना ही 2% होती है, उसके बावजूद भी आप 100% अपनी ऊर्जा उसमें खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि जब आप नाम बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आपकी पूरी बॉडी में घूमने लगता है, और आपको वो पॉजिटिव बना देता है। और मुझे लगता है कि एक यही तरीका है जिससे हम हमारे पुराने पापों को भी खत्म कर सकते हैं, पुराने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। लेकिन ना तो हम सीखे, ना हमारे बच्चों को हमने सिखाया। खाली समय में बेटा जो तुम्हारे इष्ट है, जिसको तुम समझते हो, उसका नाम लेना, ताकि अंदर तुम्हारे बुरे विचार आए नहीं। ये बुरे विचार हमारी समस्या है, ये नेगेटिविटी हमारी समस्या है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। तो यह आना चाहिए, लोगों को सकारात्मक सोचना सिखाना चाहिए, उन्हें सत्य से रूबरू कराना चाहिए, उन्हें उत्साह सिखाना चाहिए, उन्हें ईश्वर सिखाना चाहिए, उन्हें संस्कार देने चाहिए। जब मैं आज इस कैंपस में आया तो मैंने ये कल्चर यहाँ देखा जिसकी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था, कि एमपीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल में कई संस्कृत के दोहे भी बोले जाते हैं, संस्कृत भी बोली जाती है, मंत्र भी पढ़े जाते हैं। बधाई हो आप सब लोगों को, आप लोग कस के जम के ताली बजा लो। अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने टीचर को हल्का मत समझना। मुझे लगता है गुरु से भी ज्यादा शिष्य में ताकत होती है। वो अपने गुरु को किस तरह से परसीव करता है, उससे जिंदगी बदलती है। आपका समर्पण आपकी ताकत होगी। अगर आपने कभी अपने गुरु, अपने टीचर की आलोचना की तो अब आपको होशियार कर देना चाहता हूं कि मत करना बेटा ऐसे। अपने माँ, अपने बाबूजी, अपने टीचर को बहुत सम्मान देना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा अहंकार होगा। और जब तुम उनके आगे झुकोगे तो तुम्हारा अहंकार नीचे की ओर जुड़ेगा, और जिसका अहंकार नीचे झुक जाता है उसका ज्ञान ऊपर बढ़ जाता है, उसका ज्ञान ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए वास्तव में अगर ज्ञानवान बनना चाहते हो, अविद्या से विद्या और अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो मेरा ये सलाह है कि अपने अहंकार को नीचे करने के लिए सुबह सुबह उठकर अपने माँ और बाबूजी के चरणों में अपना मत्था टेको और उनसे जादू की जप्पी लो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जरूरत है। और ये एक बात भी सीख गए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अपने आप ही सीख जाओगे, क्योंकि जो आदमी विनयशील है उसके पास सब चीजें अपने आप ही आ जाती है। मैं चाहूंगा कि ये छोटी बुनियादी बातें जो मैंने आपको बोली है, बहुत से बच्चे इन्हें आउट ऑफ कोर्स समझते हैं, बहुत से बच्चे इन्हें आउट ऑफ सिलेबस समझते हैं, पर मुझे लगता है तो जिंदगी की बात है, ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं ईश्वर से, इस रब से ये दुआ करूंगा कि एमपीएस का जैसा नाम है, आप सब लोग बहुत आगे बढ़े, आप सबको बहुत शानदार हेल्थ रहे, बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप निभाए, बहुत आप मनी और ऐश्वर्यवान बने, बहुत अच्छा आपका करियर हो, बहुत अच्छा आपको जॉब मिले,
आप बहुत अच्छे बिजनेस करें और अपने माँ और बाबूजी और गुरु के चहेते बने। मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज मुझे यहाँ बुलाया गया श्रेष्ठ टीचर्स को देखने का, उनको महसूस करने का, बहुत सारे पेरेंट्स को देखने और उनकी ताकत और उनकी प्यार को महसूस करने का मुझे मौका मिला। भाला साहब, अभिषेक जी, गट्टानी साहब और उनकी पूरी टीम जो मुझे जिन्होंने बुलाया, उनको दिल से आभार देना चाहता हूँ। और आप सबसे भी बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना। थैंक यू एंड थैंक यू। ये एक शब्द है ऐसा पावरफुल है जो पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। जिसने थैंक यू बोलना सीख लिया ना भाई साहब, बहुत बड़ी पढ़ाई हो गई है। क्योंकि आदमी को थैंक यू बोलना आसान लगता है, पर आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार पे लगती है चोट। इसलिए थैंक यू बोलने की जिसमें आ जाएगी ताकत। पर थैंक यू 3 बार, थैंक यू कारण के साथ, थैंक यू काम होने से पहले, थैंक यू काम होने के बाद। दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच अगेन।